दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। दोस्तों, आज की पहली खबर है डबल ढोल की मीठे एक्टर पंकज त्रिपाठी की नई फिल्म अटल बिहारी जी। आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग इस मीठे को बहुत बड़ा एक्टर मानते हैं, बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हैं, और कुछ ऐसे डेस्परेट प्रोड्यूसर्स हैं जो इसके साथ फिल्में बनाते ही रहते हैं। तो अब 4-5 निर्माताओं ने मिलकर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है अटल जी, और उस फिल्म में अटल जी का रोल कर रहा है मीठा पंकज त्रिपाठी। पहले तो ये अटल जी की भारी बेइज्जती है कि एक मीठा उनका रोल प्ले कर रहा है, और दूसरी बात ये कि ये मीठा फिल्म में अटल जी कम और दिलीप ताहिल ज्यादा लग रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और अगर आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो भाई साहब आंखों से खून निकल आएगा। आप यकीन करें, आपके कानों से धुआं निकलेगा। अटल जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, वो एक कवि थे, राइटर थे, और भाई साहब उनकी हिंदी बहुत ही कमाल थी, वो बहुत बढ़िया हिंदी बोलते थे। लेकिन यहां मीठा ट्रेलर में भी गलत हिंदी बोल रहा है। अगर आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो आपके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलेगा कि क्या कोई ऐसी फिल्म भी बना सकता है? क्या कोई अटल जी के नाम को इस तरह भी बर्बाद कर सकता है? और चलो, मैंने मान लिया कि भाई आपने एक ऐसी वाहियात सी फिल्म बना दी है और आपने उसको ओटीटी पर रिलीज कर दिया है, बात खत्म हो गई। लेकिन निर्माताओं का कॉन्फिडेंस देखिए भाई साहब कि वो इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन थिएटर के बाहर दंगे हो जाएंगे भाई साहब। उस दिन इतनी पब्लिक टूट पड़ेगी थिएटर पर कि टिकट ही नहीं मिलेगा। इस फिल्म का 200 रुपए का टिकट 2000 रुपए में ब्लैक में बिकेगा भाई साहब। मतलब अगर निर्माताओं की मानी जाए तो जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी हो जाएगी, और सभी हिंदुस्तानी अपने घर बार दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने आएंगे। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो मेरे दोस्त ही है, कोई गैर नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों से ही हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि भाई साहब कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप कहां से लाए हो कि मीठे पंकज त्रिपाठी की फिल्म को भी थिएटर में रिलीज कर रहे हो? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कुछ तो रहम कीजिए यार। दोस्तों, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, एक हीरोइन है वानी कपूर। इस लड़की को वायरफ ने लॉन्च किया था, और ये लड़की कभी आदित्य चोपड़ा की बहुत ही खास हुआ करती थी। खास फ्रेंड की बात कर रहा हूं भाई, फ्रेंड फ्रेंड चिल मारो, फ्रेंड की बात कर रहा हूं यार। तो अब तक जो भी फिल्में इसने की है वो वायरफ की ही की है, और जब इसने वायरफ छोड़ दिया था तो उसके बाद 1-2 फिल्में इसको और मिली बेचारी को, और वो फिल्में चली नहीं। तो जाहिर सी बात है बहुत लोग इस बेचारी को जानते ही नहीं है। अब इस लड़की ने मीडिया से बताया है कि देखो, जो हमारे आज के बॉलीवुड एक्टर हैं वो बहुत ज्यादा फिल्में कर रहे हैं। बॉलीवुड के एक्टरों को बहुत कम फिल्में करनी चाहिए मेरी तरह। मुझे देखो, मैं 1-2 साल में एक ही फिल्म करती हूं, ज्यादा फिल्में जो मेरे पास आती हैं उनको मैं रिजेक्ट कर देती हूं। अरे मैडम जी, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो रहम कीजिए, कम से कम थोड़ा झूठ बोलिए। आपको फिल्म कोई ऑफर क्यों करेगा, मुझे ये तो बताओ। जो फिल्म 1-2 साल में आपके पास एक आ जाती है वो आप कर लेती हो। जाहिर सी बात है बाकी लोग आपको फिल्म ऑफर करते ही नहीं है, तो कहां से फिल्म करोगी, मुझे ये तो बताओ। दोस्तों, मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई की वाइफ कैटरीना की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है मैरी क्रिसमस। ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और भाई साहब इस फिल्म का ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि उसको देखकर आपको गश आ जाएंगे, और जब आपके मुंह पर पानी छिड़क कर आपको उठाया जाएगा तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपने देखा है तो क्या देखा है। इस फिल्म में साउथ का एक गेंडा जैसा हीरो भी है, क्योंकि बॉलीवुड के किसी भी एक्टर ने इस फिल्म के लिए हामी ही नहीं भरी थी। तो जाहिर सी बात है जो निर्माता है उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो साउथ का कोई गेंडा जैसा एक्टर पकड़े और इस फिल्म को बनाए। लेकिन भाई साहब इस फिल्म की हाईलाइट ये है कि उस साउथ के गेंडे जैसे एक्टर ने कैटरीना को किस किया है। भाई साहब ये तो जरूरी था ना फिल्म में, इसके बिना फिल्म कैसे बन सकती थी आप मुझे बताओ। और यार अगर कैटरीना इस फिल्म में अपने हीरो को किस ना करती तो बेचारे कल्लू भाई की कितनी भारी बेइज्जती हो जाती है ना कल्लू भाई। कल्लू भाई, अगर कैट आपकी वाइफ है और एक फिल्म कर रही है और उसमें अपने हीरो को किस नहीं करेगी तो ये तो भारी बेइज्जती की बात है। आप इसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकते भाईजान। बिल्कुल सही किया कैटरीना ने भाईजान, उसने अपने हीरो को अच्छे से किस किया, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना कल्लू भाई।
दोस्तों आज की फोर्थ खबर है मालेगांव की बिग बजट फिल्म फाइटर के बारे में। इस फिल्म का सेकंड गाना रिलीज हो गया है और गाना अच्छा है, लोकेशन भी बढ़िया है और इस गाने में दीपिका और ऋतिक दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों ने डांस भी अच्छा किया है और मेरे ख्याल में ये गाना चल जाएगा। इस फिल्म का जो पहला गाना रिलीज हुआ था वो बहुत खराब था, उससे बहुत ही निराशा हुई थी, लेकिन ये गाना देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इसके बाद जो गाने आएंगे वो अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की फिफ्थ खबर है इमरान हाशमी के बारे में। इमरान हाशमी ने एक वेब सीरीज की थी धर्मा के लिए, अब ये वेब सीरीज हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। इस वेब सीरीज में वही हीरोइन है जिसका नाम है मौनी रॉय, जिसका मुंह बत्तख जैसा है। इस वेब सीरीज में नसीर साहब भी हैं जो तकरीबन सठिया चुके हैं, वो हर हफ्ते कोई ना कोई उल जुलूल बयान देते ही रहते हैं। दोस्तों आज की छठी खबर यह है कि जो बॉलीवुड के निर्माता हैं आजकल उनमें होड़ लगी हुई है एयरफोर्स के ऊपर फिल्म बनाने की। इसी सब्जेक्ट पर बनी हुई फिल्म तेजस आई और डिसास्टर हो गई। अब इसी सब्जेक्ट पर बनी हुई फिल्म फाइटर आने वाली है जिसका डिसास्टर होना तय ही है। इसके बाद इसी सब्जेक्ट पर बनी हुई अक्षय कुमार की फिल्म आएगी स्काई फोर्स, उसके बारे में अभी से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन भाई साहब बॉलीवुड के निर्माता हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इसी सब्जेक्ट पर एक और फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन वैलेंटाइन और इस फिल्म की मेन लीड हीरोइन होगी पोचे वाली मानुषी चिल्लर। अब आप मुझे बताइए कि ये लड़की सम्राट पृथ्वीराज में अच्छी नहीं लगी, वहां किसी ने इसकी तारीफ नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ निर्माता हैं भाई साहब जो इस लड़की को मेन लीड में लेकर एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म पे कम से कम 25-30 करोड़ रुपए तो लगेंगे, यानी कि ये निर्माता अपने 25-30 करोड़ रुपए गटर में डालना चाहते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों आज की सेवंथ खबर है निर्माता आनंद पंडित के जन्मदिन की पार्टी के बारे में। इस पार्टी में तकरीबन पूरा बॉलीवुड आया था और मैं भी गया था, बहुत बड़ी पार्टी थी। मैं इस पार्टी में तकरीबन 9 बजे पहुंचा था और जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि एसआरके आकर वापस भी चला गया है। एसआरके के जाने के बाद अमिताभ बच्चन साहब आए, अभिषेक बच्चन साहब आए, सलमान खान साहब आए, ऋतिक रोशन आया, टाइगर श्रॉफ भी आया और कार्तिक आर्यन भी आया। मैं जैसे ही सोफे की तरफ बढ़ा बैठने के लिए वैसे ही मैंने देखा कि वहां गेंडा राइटर मिलाप जवेरी है। उसने जैसे ही मुझे देखा वैसे ही 9-2-11 हो गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा मलिका शेरावत को। मलिका ने जैसे ही मुझे देखा दूसरी तरफ देखने लगी। जैसे ही और आगे बढ़ा मैंने देखा वानी कपूर को। वानी ने जैसे ही मुझे देखा वो बेचारी दूसरी तरफ देखने लगी। उसके बाद मैंने देखा रणदीप हुड्डा को उनकी वाइफ के साथ। मैं रणदीप भाई के पास गया, गले मिला, दोनों को मुबारकबाद दी और भाई साहब अपने नॉर्थ इंडियन तो नॉर्थ इंडियन ही होते हैं, तो रणदीप भाई ने बहुत ही प्यार से बात की। लव यू रणदीप भाई, लव यू। इस पार्टी को होस्ट कर रहे थे सोनू निगम साहब और स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे विशाल शेखर। भाई साहब जबरदस्त गाने बज रहे थे। कहने का मतलब यह है कि ये पार्टी बहुत ही कमाल की पार्टी थी भाई साहब। इस पार्टी में बहुत मजा आया। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड वालों को मेरे रिव्यूज से बहुत ही प्रॉब्लम है। उनका कहना यह है कि भाई लोग मेरे रिव्यूज देखकर उनकी फिल्में नहीं देखते और यही वजह है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि भाई जब भी किसी की फिल्म रिलीज होगी मैं उसका रिव्यू 3-4 दिन के बाद दूंगा ताकि उसकी फिल्म को मेरे रिव्यू से कोई नुकसान ना हो। थर्सडे को फिल्म डंकी रिलीज हुई थी और फ्राइडे को फिल्म सलार रिलीज हुई है। मैंने दोनों ही फिल्मों का अब तक रिव्यू नहीं किया, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डंकी ने 2 दिन में बिजनेस किया है 52 करोड़ का और सलार ने पहले दिन बिजनेस किया है 15 करोड़ का, यानी कि सलार तो पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है और डंकी का बिजनेस भी वो नहीं है जो पठान और जवान का था। आप सभी जानते हैं कि उन दोनों फिल्मों ने जबरदस्त ओपनिंग ली थी। उन दोनों ही फिल्मों का पहले दिन का बिजनेस ही तकरीबन 60 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म का 2 दिन का बिजनेस 52 करोड़ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म वहां नहीं पहुंच सकती जहां वो दोनों फिल्में पहुंची थी। दोस्तों आज की 9th खबर है एसआरके के बारे में। एसआरके ने यह ऐलान कर दिया है कि वो मार्च अप्रैल में अपनी नई फिल्म की शूटिंग चालू करेंगे और अगर एसआरके साहब अपनी फिल्म की शूटिंग मार्च या अप्रैल में शुरू करते हैं तो इसका मतलब यह है कि 2024 में उनकी एक फिल्म रिलीज होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा है कि 2024 में एसआरके की कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी। और एसआरके ही नहीं बल्कि बाकी बड़े सुपरस्टार्स की भी फिल्में 2024 में नहीं आ रही है। ऋतिक की कोई फिल्म नहीं आएगी, रणबीर कपूर की कोई फिल्म नहीं आएगी। तो अगर एसआरके की एक फिल्म भी आ जाती है तो बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों आज की 10वीं खबर है सुपर डुपर फ्लॉप एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड में कोई भी एक्टर इस लड़की के साथ काम नहीं करना चाहता। यही वजह है कि इस लड़की को फिल्में नहीं मिल रही है। लेकिन पता नहीं ये कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसमें हीरो तो कोई नहीं है लेकिन यही मेन लीड हीरोइन है। हो सकता है उस फिल्म को प्रोड्यूस भी इसने खुद ही किया हो। तो इस लड़की ने एक फोटो पोस्ट किया और उस पर बहुत ही खुशी से लिखा कि आज मेरी फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है, मजा आ गया है, बहुत हार्ड वर्क किया है इस फिल्म को बनाने के लिए। अरे मैडम जी आपने हार्ड वर्क किया है ठीक है, लेकिन इसको आप ही तो देखोगी, कोई और
तो देखेगा नहीं, तो डीवीडी बनाओ और घर में रोज चलाओ और रोज देखो कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया है। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है झुग्गी एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में। सिद्धांत ने मीडिया से कहा है कि भाई हमने एसआरके के घर पर पार्टी की है, एसआरके ने हमें बुलाया था पार्टी करने के लिए और मैंने सुबह 4 बजे तक एसआरके के साथ जमकर पार्टी की। अरे भाई साहब, सिद्धांत भाई, आपको इसलिए बुलाया होगा क्योंकि वहां कोई टेबल साफ करने के लिए भी तो चाहिए भाई साहब, खाना वाना सर्व करने के लिए भी तो कोई चाहिए था, तो इसलिए आपको बुलाया होगा, पार्टी करने के लिए नहीं बुलाया होगा। बात को समझो, झूठ मत बोलो भाई साहब। मैं मानता हूं भाई साहब कि आप सुबह 4 बजे तक जन्नत में थे, शाहरुख खान के साथ ही थे, उसको खाना वाना दे रहे थे, उसका पैक वैग बना रहे थे, तो ठीक है ना भाई साहब, इसमें दिक्कत क्या है। दोस्तों, आज की 12th खबर है आज के टॉप सिंगर गुरु रंधावा के बारे में। गुरु की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है कुछ खट्टा हो जाए और इसमें हीरोइन है साई। इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है, बोतले खोलो, और कमाल का गाना है भाई साहब। गुरु और साई दोनों बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, दोनों ने बढ़िया डांस किया है और गाने के बोल भी कमाल के हैं। अगर साई को आप इस गाने में देखेंगे तो भाई साहब आप कहेंगे कि यार इस लड़की को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है। देखिए, बॉलीवुड में हर एक्टर के साथ कुछ माइनस और प्लस होते हैं। साई जहां बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, वहीं कुछ माइनस भी है। साई मंजरेकर बेटी है डायरेक्टर महेश मंजरेकर की, और यही वजह है कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते, जो बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स हैं वो भी उनके साथ काम नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि शायद ये लड़की कभी भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस होगा अगर ऐसा हुआ। साई ने कुछ तो बड़ी फिल्में जरूर करनी चाहिए। अगर इस लड़की को एक भी बड़ी फिल्म मिल गई भाई साहब, तो ये लड़की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। दोस्तों, आज की अगली खबर है अनन्या पांडे और झुग्गी एक्टर सिद्धांत की फिल्म खो गए हम कहां के बारे में। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई साहब अगर आपने ये ट्रेलर देखा तो आप रोए बिना रह नहीं पाएंगे। आप ये कहेंगे कि भाई कोई ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है, यार ये हो क्या रहा है, ये अनन्या क्या कर रही है और ये झुग्गी एक्टर इसमें कर क्या रहा है। भाई फिल्म का ये ट्रेलर देखकर ही आप कह सकते हैं कि इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, ना इस फिल्म में एंटरटेनमेंट है, ना ये फिल्म बढ़िया शूट की गई है, ना इस फिल्म में बढ़िया म्यूजिक होगा, ना इस फिल्म में एक्शन होगा, ना इस फिल्म में कॉमेडी होगी, यानी कि ये फिल्म टोटली वाहियात है। लेकिन जो इस फिल्म के निर्माता हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि वो इस फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, तो वो इस फिल्म को डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स पर ऐसी फिल्में भी रिलीज होती हैं, तो आप सोचो कि बॉलीवुड वालों ने नेटफ्लिक्स को कैसे लूटा है। और भाई साहब ये स्टोरी कोई जी, नेटफ्लिक्स या अमेज़न की नहीं है, बॉलीवुड वाले इतने बड़े मास्टर है कि इनको कोई भी कॉर्पोरेट हाउस मिल जाए भाई साहब उसको लूट कर ही छोड़ते हैं, उस पर इतना बड़ा ताला लगा देते हैं जो जिंदगी में कभी ना खुले। भाई साहब आप लोग ऐसे ही करते रहो, मजे करते रहो, कॉर्पोरेट हाउसेस को लूटो और आप लोग एंजॉय करो और भाई साहब विदेशों में छुट्टियां मनाओ, क्यों नहीं भाई साहब। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।